हेलो दोस्तों, आज की कहानी अरे पगली मायका भाभी से नहीं होता। अंजू की भाभी अंजू को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर अंजू फ़ोन ही रिसीव नहीं करती थी। बाद में जब अंजू किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल लगातार हैं। ये देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर अंजू 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फिर फ़ोन से दूर है। अब अंजू का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि अंजू की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही अंजू अपनी मम्मी से मायके भी मिलकर आई थी। फिर भी अंजू ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन किया, और जैसे ही भाभी ने फ़ोन उठाया तो अंजू को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी, सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही अंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। अंजू तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब अंजू ने रोते रोते ये बात अपने पति राज को बताई। राज ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। अंजू जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में राज ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी अंजू की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब अंजू की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, अंजू बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरा पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से होता है। अंजू भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी अंजू की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने अंजू को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने अंजू को गलत राह दिखाई। तभी अंजू अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।